बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चना पुलाव। इसको काबुली पुलाव भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल देगी स्टाइल में। और खुशबू इसकी इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार होगी कि सब प्लेटों के साथ साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा वाइट चना पुलाव जो है वो कितना खूबसूरत और मज़ेदार बना है। एक एक चावल हमारा खिला खिला बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक देचकी ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल किया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए थे, जिसको मैं ब्राउन करूँगी। और प्याज जो हैं वो देखें हमारे कितने खूबसूरत से ब्राउन हो रहे हैं। थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है हमने इनको, क्योंकि हम काबुली पुलाव बना रहे हैं, चना पुलाव। उसमें थोड़ा यानी कि डार्क कलर का प्याज मुझे चाहिए। हाफ़ प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे और हाफ़ प्याज जो है वो हम इसके अंदर ही रहने देंगे। जो प्याज हमने निकाला है वो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे हम यहाँ पे, और अच्छे से इसको भी भून लेंगे। कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 जायफल है, थोड़ी सी जावित्री है, बादियान का फूल है, 2 साबुत गोल मिर्चें हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े। सारे यानी कि खड़े मसाले भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। 1 टीस्पून इमली ऐड किया है मैंने यहाँ पे, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। पाउडर मसाले 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने साबुत लिया है, हाफ़ टी स्पून यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी से यानी कि जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। अगर आपके पास चिकन कनौर क्यूब है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चिकन पाउडर था, मैंने वो ऐड कर दिया है। अच्छे से मसाला हमने भून लिया है। इसमें चने ऐड कर देंगे। 300 ग्राम मेरे पास चने थे, जिनको मैंने सिंपली 1 टीस्पून नमक ऐड करके बॉयल कर लिया था। अच्छे से हमने इनको बॉयल कर लिया है, और इतने ज़्यादा बॉयल भी नहीं करने के ये फट जाएं, चावलों की लुक ख़राब हो जाएगी। और ये वही पानी है जिसमें हमने चने बॉयल किए थे, उसको हमने वेस्ट नहीं करना, हम इसमें यूज़ करेंगे। 1 kg मैंने चावल लिए हैं, उसके मुताबिक मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी को हम बॉयल आने तक अच्छे से पका लेंगे। पानी हमारा बॉयल होने लगा है। इस स्टेज पर आकर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। मेरा नमक परफेक्ट था, तो मैंने इसमें अपने चावल ऐड कर दिए हैं, जिसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगो दिया था। आप 1 घंटा पहले भी धोकर भिगो सकते हैं। 5 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद जो है वो चावल जो है, देखें हमारा जो पानी है वो बहुत कम रह गया है, और चावल जो है वो हमारे 50% तक गल चुके हैं। अब हम इसको दम पे लगाएंगे, तो उससे पहले हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। थोड़ी सी अपनी जो तली हुई प्याज हमने निकाल कर रखी थी वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब आप इसका दम खोलेंगे। इसको ढक के 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें हमारे पुलाव की लुक कितनी अच्छी आई है। वाइट चना पुलाव हमारा बनकर रेडी हो गया है, और बिल्कुल देगी स्टाइल में। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। धनिया लास्ट पे ऐड इसलिए किया है मैंने ताकि थोड़ा फ्रेश रहे। और माशाल्लाह से देखें हमारे वाइट चना पुलाव की लुक कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल देगी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।